बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वेलकम टू द बायोलिश वर्ड व्यूअर्स। इंटर पार्ट 2 और बीए या एडीपी आर्ट्स में पार्ट 2 के अंदर एक क्वेश्चन आता है और वो क्वेश्चन होता है जी सेंटेंस करेक्शन का। इंटर में सेंटेंस करेक्शन में आपके पास ऑप्शंस आती हैं और स्टूडेंट्स ने क्या करना होता है जी, उन ऑप्शंस में से एक करेक्ट ऑप्शन होती है जिसे बबल शीट पर उस करेक्ट ऑप्शन की जो ऑप्शन है उसे फिल करना होता है। जबकि बीए एडीपी जो आर्ट्स पार्ट 2 है उसमें क्वेश्चन में सेंटेंसेस आते हैं 10 दे दें एग्ज़ामिनर, 8 दे दे और स्टूडेंट ने उनको करेक्ट फॉर्म में लिखना होता है। अब इंटर पार्ट 2 और एडीपी या बीए पार्ट 2 में डिफरेंस सिर्फ ये है कि इंटर के स्टूडेंट्स को ऑप्शंस आती हैं और एडीपी पार्ट 2 या बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स को ऑप्शंस नहीं दी जाती, लेकिन रूल्स जो हैं वो सेम होते हैं। तो आज हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं जो है सेंटेंस करेक्शन की। इसमें हम हर वीडियो में 5 रूल्स डिस्कस करेंगे कि कौन से 5 ऐसे रूल्स हैं जो अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं गलत समझते हैं, गलत करते हैं, और अगर वो इन रूल्स को समझ लेते हैं तो वो गलती नहीं कर पाएंगे। तो प्रॉपर तकरीबन 100 से 150 के राउंड अबाउट रूल्स हैं। तो हम डेली बेसिस पर 5 रूल्स जो हैं वो डिस्कस करेंगे। तो उसी सिलसिले में हमारे फर्स्ट 5 रूल्स जो हैं वो हम आज की इस वीडियो में देखेंगे, सीखेंगे कि किस तरीके से कौन सी पॉइंट्स जो हैं हम सीख सकते हैं और उनमें कौन सी मिस्टेक्स हो सकती हैं जो थोड़ा सा पॉइंट समझने से हम अपनी उन मिस्टेक्स पर काबू हासिल कर सकते हैं। तो ये वीडियो ख़ास तौर पर तो इंटरमीडिएट पार्ट 2 और बीए पार्ट 2 के स्टूडेंट्स के लिए है, लेकिन अमूमी तौर पर ये तमाम इंग्लिश लैंग्वेज लर्नर्स के लिए है जो अक्सर अपनी मिस्टेक्स कर जाते हैं इंग्लिश राइटिंग में, इंग्लिश स्पीकिंग में। तो उसी सिलसिले में आज हम लोग पहला लेक्चर स्टार्ट करने लगे हैं। लेकिन लेक्चर शुरू करने से पहले व्यूअर्स मेरी आप लोगों से दरख्वास्त है, द बायोलिश वर्ड को सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी के बटन को प्रेस कर दीजिए ताकि हमारी नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मौसूल होते रहें। अब व्यूअर्स हम चलते हैं अपने रूल्स पर और उसमें सबसे जो पहला रूल है वो अब हम देखते हैं। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 1 है कि इंग्लिश मोडाल वर्ब्स जो होते हैं ना व्यूअर्स, इंग्लिश मोडाल वर्ब्स, अच्छा जी, वो कौन से हैं इसके ऊपर मेरे प्रॉपर लेक्चर्स भी हैं 10 सीरीज़ पर। लेकिन अभी हम चूंकि रूल डिस्कस कर रहे हैं तो इसमें हम ये भी डिस्कस करेंगे। ये देखें जी, विल, शैल, मे, माइट, कैन, कुड, would, ought to, dare या dare to, should और must। जी तो व्यूअर्स ये हैं जी इंग्लिश मोडाल वर्ब्स। अब रूल नंबर 1 है हमारा कि जब भी अंग्रेजी ज़ुबान में आप चाहे लिख रहे हो चाहे आप बोल रहे हो, जब भी ये मोडाल वर्ब्स जो हैं इनमें से कोई भी एक इस्तेमाल होता है
तो इनके बाद वर्ब जो है व्यूअर्स, उसकी फर्स्ट फॉर्म ही हमेशा इस्तेमाल होगी। कौन सी फॉर्म जी? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी इन मोडाल वर्ब्स के बाद। ये है जी हमारा रूल नंबर 1। इसकी एक एग्जांपल देखते हैं। ये देखें, आई कैन लिफ्ट दिस चेयर। अब स्टूडेंट जरा नोट कीजिए, इस पूरे जुमले में दिस इज अ मोडाल वर्ब। ये देखिए कैन, और कैन के बाद हमने क्या किया जी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल की। ठीक हो गया व्यूअर्स? यही रूल मैंने आप लोगों को समझाया है कि इंग्लिश मोडाल वर्ब्स के बाद हमेशा हमेशा वर्ब की पहली फॉर्म इस्तेमाल होगी। मेरे ख्याल में ये इंशाल्लाह आपको समझ आ गई होगी। अब हम बढ़ते हैं रूल नंबर 2 पर। तो व्यूअर्स, रूल नंबर 2 क्या है जी? रूल नंबर 2 ये है कि जब भी किसी जुमले में टू का वर्ड आ जाए या फिर लेट, ये देखें, ये दो अल्फाज जब भी हमारे जुमले में इस्तेमाल होंगे, इन दोनों के बाद हमेशा वर्ब की पहली फर्स्ट फॉर्म यूज होगी जी। जब भी फिक्रे में टू और लेट का इस्तेमाल होगा, इसके फौरन बाद या इसके बाद जो भी वर्ब इस्तेमाल होगा, वो भी वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। अब हम इसकी एग्जांपल देखते हैं। सबसे पहले हम लेट, ये देखें, लेट हिम गो। हम कभी भी ये नहीं कहते कि लेट हिम वेंट, यानी कि अगर हम वेंट कहते हैं तो ये देखें, वेंट क्या है जी? सेकंड फॉर्म है। तो हमने अभी क्या समझा है कि जब भी फिक्रे में लेट या टू का इस्तेमाल होगा तो उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। तो आप ये देखिए कि फिक्रे में लेट का इस्तेमाल हुआ, अब इसके बाद ये वर्ब है, तो वर्ब की कौन सी हालत इस्तेमाल हुई है जी? गो। तो वेंट जो है ये क्या होगा? गलत हो जाएगा, क्योंकि लेट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। अब आप देख लें जी दूसरा एग्जाम्पल। दूसरी एग्जाम्पल है, ये देखिए, ही ईट्स टू गेट एनर्जी। अब ये देखें, ये जुमला है, इस जुमले में ये टू का इस्तेमाल हुआ है। टू के बाद ये देखें वर्ब की पहली फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है। व्यूअर्स, यहाँ पर एक और बात समझते जाएं कि टू के साथ अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो तो उसे इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। कौन सा जी? इन्फिनेटिव वर्ब कहते हैं। इन्फिनेटिव वर्ब हमेशा फिनाइट वर्ब के बाद इस्तेमाल होता है, यानी कि कभी भी इन्फिनेटिव वर्ब अकेला नहीं आता, उससे पहले फिनाइट वर्ब का आना ज़रूरी है। अभी रूल जो हमने समझना था व्यूअर्स वो ये था कि टू और लेट के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट रूल पर। जी व्यूअर्स, रूल नंबर 3 पे हम आते हैं। रूल नंबर 3 क्या है जी? रूल नंबर 3 ये है कि बाज़ दफ़ा हमारा एक फ़िक्रा जो है वो कौन सा फ़िक्रा होता है जी? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होता है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस व्यूअर्स कौन सा होता है? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो सेंटेंस होता है जिसमें दो क्लॉजेज इस्तेमाल हों। दो क्लॉज जब फिक्रे में आए तो वो बेसिकली तो जुमला एक होता है, लेकिन उसमें दो बातें की जा रही होती हैं। तो अब ये होता है कि जब दो क्लॉज एक जुमले में आए तो एक क्लॉज होता है इंडिपेंडेंट
ठीक है जी। और एक क्लॉज जो होता है वो होता है डिपेंडेंट। अच्छा व्यूअर्स, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट की ये शर्त नहीं है कि पहले इंडिपेंडेंट आएगा और बाद में डिपेंडेंट आएगा। कभी कभी हमारे जुमले में पहले डिपेंडेंट भी आ जाता है और दूसरा इंडिपेंडेंट आ जाता है। अब ये जो इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है ना व्यूअर्स, इसे प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं जी, प्रिंसिपल क्लॉज भी कहते हैं। अब अगर व्यूअर्स किसी भी जुमले में, किसी भी कॉम्प्लेक्स जुमले में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में प्रिंसिपल क्लॉज, अब जरा समझने वाली बात है, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में आ जाए, यानी कि उसका जो टेंस होगा वो पास्ट होगा, तो जो सबऑर्डिनेट क्लॉज होगा, जो डिपेंडेंट क्लॉज होगा व्यूअर्स, वो भी लाजमी पास्ट में ही आएगा। यानी कि अगर हमारा प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में ही होगा। अब इसकी एग्जांपल देखिए। एग्जांपल है व्यूअर्स, ही सेड दैट ही इज इल। अब व्यूअर्स ये एक सेंटेंस है। अब देखिए इस सेंटेंस में दो बातें हैं। उसने कहा कि वो बीमार है। अब अक्सर स्टूडेंट क्या करते हैं, पहले तो उसे अपनी लैंग्वेज के मुताबिक, यानी हम उर्दू में इसको बोलकर फिर उसे ट्रांसलेट करते हैं अंग्रेज़ी में। तो अगर हम उर्दू में देखें ना कि उसने कहा वो बीमार है, तो स्टूडेंट को लगता है ये जुमला ठीक है, लेकिन अंग्रेज़ी के नुक्ता नज़र से ये जुमला गलत है। क्यों? मैंने आपको बताया था कि जो प्रिंसिपल, अब इस जुमले में ये है जी प्रिंसिपल क्लॉज और ये है सबऑर्डिनेट क्लॉज। अब प्रिंसिपल क्लॉज देखिए व्यूअर्स, ये देखें सेड, से की सेकंड फॉर्म है सेड। सेड, अब सेकंड फॉर्म का क्या मतलब हुआ कि पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में क्या होता है व्यूअर्स, पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो यहां पर ये क्या हुआ, प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में हुआ। अब आप ये देखें सबऑर्डिनेट क्लॉज या डिपेंडेंट क्लॉज जो है इज कौन सा टेंस होता है व्यूअर्स, प्रेजेंट टेंस होता है। तो इस एतबार से ये जुमला गलत हुआ। अब हम लोगों ने क्या सीखा है, ये रूल क्या था कि अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में होगा तो डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में होगा। तो हम क्या करेंगे, इज की जगह पर सब्जेक्ट के मुताबिक पास्ट का वर्ब लगाएंगे। तो ही के साथ हम क्या करते हैं, वॉज करते हैं पास्ट में। तो अब जुमला ठीक होगा, यानी कि ही सेड दैट ही वॉज इल, तो फिर जुमला ठीक हो गया। अब व्यूअर्स यहाँ पर काबिल गौर बात, काबिल तवज्जो बात यह है कि बाज़ दफ़ा इस तरह भी होता है कि हमारे एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में जब दो जुमले हों और पहला जुमला जो प्रिंसिपल क्लॉज है वो पास्ट टेंस में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लॉज में अगर यूनिवर्सल ट्रुथ हो, आलमगीर सच्चाई हो, तो वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में आती है। फिर उस पर ये रूल जो है वो लागू नहीं होता। जहन में रखिएगा, अगर प्रिंसिपल क्लॉज पास्ट में है तो सबऑर्डिनेट क्लॉज, डिपेंडेंट क्लॉज भी पास्ट में आएगा। अगर प्रिंसिपल क्लॉज आपका पास्ट में है और सबऑर्डिनेट क्लॉज में यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो हम व्यूअर्स क्या करेंगे, हम उसे प्रेजेंट में ही रहने देंगे। अब उसकी एग्जांपल देखिए। We said that God is one। अब जरा नोट कीजिए व्यूअर्स, ये प्रिंसिपल क्लॉज जो है व्यूअर्स वो किस में आया, सेकंड फॉर्म यूज हुई है। सेकंड फॉर्म का मतलब क्या है कि हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज जो है वो भी क्या होगा, पास्ट में होना चाहिए। लेकिन ये एक आलमगीर सच्चाई है कि अल्लाह एक है, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रेजेंट में ही रहने देंगे। यानी कि हम इसे नौजुबिल्लाह गॉड वॉज वन नहीं कह सकते। क्यों? हम इसे पास्ट में नहीं करेंगे क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्लियर हो गया व्यूवर्स? तो मुझे उम्मीद है कि आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब बढ़ते हैं व्यूवर्स अपने नेक्स्ट रूल पर। जी व्यूवर्स, रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 जो है, अब इस पे तवज्जो दीजिए। हम बाज़ दफ़ा सिंपल सेंटेंस जो है जिसके उर्दू की पहचान में अगर चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, ली थी, लिए थे आ जाए, तो हम उसे क्या करते हैं,
पहचान के मुताबिक उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में इस्तेमाल करते हैं। पास्ट परफेक्ट टेंस का फार्मूला व्यूअर्स क्या है? सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब व्यूअर्स गलती क्या होती है? गलती ये है कि जब इस तरह के जुमले में सिंपल एक जुमला हो और उसमें आप ये देखें कि कुछ मखसूस एडवर्ब्स जो हैं वो अगर इस्तेमाल नहीं हो रहे, तो व्यूअर्स आप उस जुमले को, अगरचे कि वो जुमले के आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे ही क्यों ना हो, आप उस जुमले को पास्ट परफेक्ट में नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो ये मेरा जो ये वाला रूल है व्यूअर्स, ये आप ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश में भी अप्लाई कर सकते हैं। वहाँ पर भी बहुत दफ़ा स्टूडेंट्स इस तरह की गलती करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल बताता हूँ। ही हैड गॉन टू लाहौर। अब व्यूअर्स देखिए, ये जुमला क्या था जी? वो लाहौर जा चुका था। स्टूडेंट ने क्या किया? उसे उर्दू के मुताबिक देखा कि चुका था है, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने इधर हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर दी। अब अगर हम टेंसेस को देखें तो उस एतबार से तो उस स्टूडेंट ने बिल्कुल ठीक किया। उन्होंने हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई। क्यों? क्योंकि उन्होंने उर्दू में पहचान देख ली कि यहाँ पर चुका था आ गया है। ठीक है व्यूअर्स, अब समझने की बात यह है कि हम यहाँ पर गलती पर होते हैं। क्यों? मैंने अभी आप लोगों को बताया कि चंद मखसूस एडवर्ब्स हैं, अगर वो एडवर्ब्स ना हो तो चाहे उर्दू में चुका था, चुकी थी, चुके थे ही क्यों नहीं लिखा हुआ, लिया था, ली थी, लिए थे ही क्यों नहीं लिखा हुआ, हम उसे पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ इस्तेमाल नहीं करेंगे। अब कौन से एडवर्ब्स हैं वो ज़रा मुलाहिजा फरमा लीजिए। नेवर, नंबर 2 ever before, number 3 already, number 4 seldom और नंबर 5 है व्यूअर्स टिल। ये 5 एडवर्ब हैं, ये अगर फिक्रे में आ जाते हैं और आखिर में चुका था, चुकी थी, चुके थे आया हुआ है, तब हम इन्हें पास्ट परफेक्ट के मुताबिक इस्तेमाल करेंगे। अब अगर स्टूडेंट का ये क्वेश्चन हो सकता है कि अगर हम इसे पास्ट परफेक्ट में नहीं करते तो फिर किस में करेंगे? तो व्यूअर्स, जब ये एडवर्ब्स इस जुमले में नहीं आ रहे तो हम क्या करेंगे? हम इसे पास्ट परफेक्ट से किस में मूव कर जाएंगे? पास्ट इंडेफिनेट में। क्लियर हो गई बात व्यूअर्स? पास्ट इंडेफिनेट में क्या होता है? वर्ब की सेकंड फॉर्म विदाउट हेल्पिंग वर्ब। तो हम इस जुमले को क्या चेंज करेंगे? ही वेंट टू लाहौर। क्यों? क्योंकि इसमें ये एडवर्ब्स नहीं हैं। ठीक हो गया व्यूअर्स? ये क्या है? एडवर्ब्स हैं। ये अगर हो तो सिंपल सेंटेंस में हम क्या करते हैं? पास्ट परफेक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब ज़रा एग्जाम्पल देखिए, इन एडवर्ब में से मैं एक एडवर्ब की एग्जाम्पल आपके सामने पेश करता हूं। ये देखिए, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। ये है जी, ही हैड ऑलरेडी गॉन टू लाहौर। क्लियर हो गया व्यूअर्स? अब जरा नोट फरमा लीजिए, ये देखिए, ये ऑलरेडी आ गया। अब हमने क्या किया? हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल कर ली। ज़हन में रखिएगा, सिंपल सेंटेंस की बात कर रहा हूं। एक जुमला हो ऐसा तो उसमें आपने उर्दू के मुताबिक नहीं देखना, बल्कि आपने एडवर्ब्स को देखना है। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको इस रूल की भी समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट रूल की तरफ बढ़ते हैं। जी व्यूअर्स, नेक्स्ट रूल हमारा है जी रूल नंबर 5। अब व्यूअर्स, इस रूल में गौर फरमा लीजिए कि बाज़ दफ़ा अब जैसे कि ये देखें, डू डज क्या है? डू डज हमारा हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट इंडेफिनेट का।
अच्छा अच्छा, अब आ जाए जी इज एम आर, ये क्या है जी? ये इमदादी फेल है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस का। अच्छा जी, हैज हैव, ये व्यूअर्स किसका इमदादी फेल है? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अच्छा, अब आ जाएं जी आप हैज बीन या फिर हैव बीन। तो व्यूअर्स वो क्या था जी? प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का। अच्छा, अब जरा नोट कीजिए, ये कितने अल्फाज पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब है? सिंगल वर्ड पर मुश्तमिल, यानी कि या डू इस्तेमाल होता है या डज इस्तेमाल होता है। अब ये भी देखें, ये भी सिंगल पर मुश्तमिल है, ये देखें ये भी सिंगल पर मुश्तमिल है, जबकि ये जो है ये टू वर्ड्स हेल्पिंग वर्ब है। अच्छा, अब आप जरा नोट फरमा लीजिए, इनको जब हम नेगेटिव सेंटेंस में चेंज करते हैं तो इनके फौरन बाद हम क्या करते हैं? नॉट इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से हम यहां पर भी नॉट करेंगे, इसी तरीके से हम यहां पर भी नॉट इस्तेमाल करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि स्टूडेंट ये समझ लेते हैं कि हेल्पिंग वर्ब के बाद ही नॉट इस्तेमाल होना है। तो रूल क्या है वो ज़रा समझें कि यहां पर भी वो यही गलती करते हैं कि वो हैज़ बीन या फिर हैव बीन के बाद क्या करते हैं जी? नॉट का इस्तेमाल करते हैं, जो कि गलत है। क्यों गलत है? अब आपने ज़रा समझना है कि जब हमारा हेल्पिंग वर्ब एक से ज़्यादा अल्फाज पर मुश्तमिल होगा, वो चाहे दो हो वो चाहे तीन हो, जैसे कि मैं कहता हूं जी विल हैव बीन, अब ये तीन अल्फाज पर मुश्तमिल है, तो हम क्या करेंगे? नॉट को फर्स्ट वर्ड के बाद इस्तेमाल करेंगे, यानी कि हैज़ नॉट बीन, तो हमारा जुमला ठीक होगा, हैव नॉट बीन। और जब ये सवालिया बनेगा तो फिर भी व्यूअर्स फर्स्ट वर्ड जो है वो ही बाहर ले जाएंगे हम, जैसे कि हैज़ ही बीन। अब ये देखें, ये मैंने क्या किया? हेल्पिंग वर्ब के फर्स्ट वर्ड को पहले ले आया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, और फिर उसके बाद मैंने हेल्पिंग वर्ब के सेकंड वर्ड को बाद में लिखा है। तो आपने व्यूअर्स क्या करना है, जहन में रखना है, जब टू वर्ड्स या थ्री वर्ड्स पर मुश्तमिल हेल्पिंग वर्ब होगा तो उसका नॉट यानी नेगेटिव और उसका इंट्रोगेटिव सवालिया बनाते हुए हमने ख्याल करना है कि नेगेटिव में फर्स्ट वर्ड के बाद नॉट लगाएंगे और इंट्रोगेटिव में क्या करेंगे? फर्स्ट वर्ड को पहले ले आएंगे। ठीक हो गया व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के ये 5 रूल्स समझ आ गए होंगे। आप अपनी राइटिंग में, स्पीकिंग में अब इन 5 रूल्स को लेकर कोई गलती नहीं करेंगे। ठीक हो गया? और किसी भी किस्म का कोई सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे कीजिए। खुश रहें, खुशियाँ बांटें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।